जी, अस्सलाम वालेकुम। ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स है। ये अब चेंज हो चुका है, तो न्यू बुक आई है इसकी। हम इसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर इसके जो टोटल चैप्टर्स हैं हमारे पास यहाँ 13 यूनिट्स हैं। ये 13 के 13 हम चैप्टर्स करेंगे और A to Z ये पूरा मैथ आपको मैं करवाऊँगा। और ये 2 महीने से 3 महीने के दरमियान हम ये सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। आपने डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस को देखना है। आज से पहली वीडियो जो है ना यूनिट 1 की ये अपलोड हो जाएगी, जिसमें रियल नंबर सिस्टम्स के मतलब बताया गया है। हम इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, रियल नंबर्स की आगे सब डिवीजन्स हैं। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं पहले कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर, इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो आम रियल लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो रियल नंबर ही करते हैं, काउंटिंग नंबर ही करते हैं। 1 2 3 4 ये 5 आइटम्स हैं, ये 6 आइटम्स हैं वगैरह। हम देखें नेचुरल नंबर क्या है। ये सब चीज़ें, ये नंबर्स निकले कहाँ से? ये नंबर निकले इक्वेशन से। जिस तरह से x + 2 = 5 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x की जगह मैं क्या पुट करूँ यहाँ कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। आप कहें जी यहाँ इसको पहले सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व करें इसको तो x + 2 = 5, x को 2 को दूसरी तरफ ले जाएं -2 तो x की वैल्यू 3 निकल आती है। ये 3 वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दें तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। यानी x की जगह 3 पुट करें तो ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आता है। ये सॉल्यूशन कहाँ से निकला? ये 3 कहाँ से निकला? ये इस नेचुरल नंबर के सेट से आया। तो क्या तमाम इक्वेशन के लिए ये नेचुरल नंबर काफ़ी है? अगर आप ये देखें कि x + 4 = 4, इसको सॉल्व करने के लिए इधर मैं क्या पुट करूं कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? तो आप कहेंगे कि -4, आप ये कहेंगे कि 0। देखें x = 4 -4 ये कैंसिल हो गया, x = 0। आप कहेंगे जी यहाँ 0 पुट कर दें तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो ये 0 तो इसमें नहीं है, तो हमें एक और सेट बनाना पड़ा जिसको होल नंबर कहा हमने कि 0 भी होना चाहिए हमारे पास। ये 0 यहाँ पुट करने से हमारे पास एक नेचुरल नंबर, ये यहाँ तक नेचुरल नंबर है। अगर 0 की एडिशन और कर दें तो एक और सेट बन जाता है, उस सेट को हम होल नंबर कह देंगे। तो क्या ये काफ़ी है? हम ये देखें कि x + 4 = 3 है, तो x = 3 -4 करें तो -1 आता है। तो देखें -1, यहाँ -1 पुट करें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। तो क्या यहाँ -1 है इसमें? -1 ना इसमें है ना इसमें है। तो -1 ऐसे नंबर जो नेगेटिव नंबर्स की वजह से, ऐसी इक्वेशन जो नेगेटिव नंबर्स पुट करने की वजह से बैलेंस होती है। तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ से लाएं हम? फिर हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी तो हमने एक और सेट बनाया जिसमें +1 है तो -1 भी होना चाहिए, +2 है तो -2 भी होना चाहिए और 0 भी होना चाहिए। तो इसको हमने इंटीजर्स का नाम दे दिया। इस इंटीजर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक नेचुरल नंबर से, काउंटिंग नंबर से, जो एक इंसान के क्लासिकल दौर से चली आ रही थी, इसमें एक इजाफा होता चला गया, ज़रूरत पेश आती चली गई। ज़रूरत क्या? 0 की ज़रूरत पड़ी, फिर हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के नंबर्स की ज़रूरत पड़ी और ये बढ़ते चले गए। नेचुरल नंबर से होल नंबर बने, होल नंबर से इंटीजर्स बने, इंटीजर्स पे फिर रैशनल नंबर बने, रैशनल नंबर से इरैशनल नंबर बने। अब आए रैशनल और इरैशनल नंबर की बात करते हैं जी। अभी हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का मतलब पढ़ा। अब हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स के मतलब पढ़ते हैं। देखिए ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखें कुछ भी, कोई भी नंबर लिखा हो, 5/7 लिखा हुआ तो P/Q फॉर्म में लिखा हुआ, यानी ऊपर एक नंबर है और नीचे एक नंबर है। ये नंबर कहाँ से आए हैं? आपने देखा होगा ये नंबर जो थे हमारे इंटीजर्स में से आए थे
जो इंटीजर्स हमने बनाए थे +-1 +-2, और ये यहाँ से आप कोई भी नंबर रखें, उठाएं, एक ऊपर रख दें, कोई भी नंबर उठाएं और एक नीचे लिख दें, जो भी एक फॉर्म बनेगी। यहाँ से मैंने -7 उठाया, यहाँ से मैंने +3 उठाया और इसको यहाँ रख दिया, तो ये P/Q की जो फॉर्म बनेगी ये रैशनल नंबर होगा। यानी P/Q की फॉर्म लिख दें, वो क्या कहता है, कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा हो, जब के तमाम P फॉर ऑल PQ बिलोंग टू Z, और ये PQ कहाँ से आए, ये सारे के सारे Z में से आए। Z सेट में से कोई भी दो नंबर उठाएं और P और Q की फॉर्म में रख दें, मगर यहाँ नीचे वाला जो नंबर है हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो वो सेट Q को बिलोंग करेंगे, और सेट Q को हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, रैशनल नंबर Q से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर तमाम वो सेट्स होते हैं X सच दैट X बिलोंग टू Q, वो तमाम के तमाम नंबर्स वैल्यूज़ जो Q को बिलोंग करती हैं, और वो किस फॉर्म की होंगी, कैसी होंगी, वो P/Q की फॉर्म की होंगी। और जबकि तमाम के तमाम P और Q कहाँ से आए होंगे, सेट Z में से आए होंगे। एक को हम ऊपर रखेंगे P को, और Q को हम नीचे रखेंगे, ये P/Q P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। तो जबकि नीचे वाला हमारा नंबर जो है डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो फॉर्म होती है P/Q की फॉर्म, ये चाहे पॉजिटिव नंबर हों दोनों, चाहे नेगेटिव नंबर हों, क्योंकि हमारे Z के अंदर इंटीजर्स के अंदर सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही नंबर पड़े होते हैं, मगर आपने 0 नहीं उठाना। 0 आप P के लिए तो उठा सकते हैं, Q के लिए नहीं उठा सकते। तो ये हमारी डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की, जो मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। ज़्यादा इरैशनल नंबर की तरफ चलते हैं। अब इरैशनल नंबर क्या होंगे, इरैशनल नंबर जी, अब हम इरैशनल नंबर की बात करते हैं। इरैशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, वो तमाम नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, यानी इस फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। कैसे भला, देखें, अगर ये 2/5 क्या ये नंबर है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसका डेसिम पॉइंट ख़त्म करके ओवर 10 कर दूँ और इसको डिवाइड करूँ, 5 पे ये डिवाइड हो रहा है 5/2, तो ये 5/2 जो है ये P/Q फॉर्म है, क्योंकि ये P है, ये Q है, ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं किसको बिलोंग कर रहे हैं, Z सेट Z में से आए हैं, और सेट Z में से कोई दो नंबर उठाएं, इनको P/Q की फॉर्म में लिख दें, स्वाय के ये Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल फॉर्म बन जाती है। तो ये रैशनल फॉर्म आ गई। कोई ऐसा नंबर जिसको रैशनल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिस तरह ये देखें, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415। कैलकुलेटर पे आप देखें तो 4 कैलकुलेटर की स्क्रीन ख़त्म हो जाती है, आगे नंबर ख़त्म नहीं होते। इसी तरीके से E की वैल्यू कैलकुलेटर पे ये आएगी, √2 की ये आएगी, √3 की आएगी। प्राइम नंबर मोस्टली आप जो भी स्क्वायर रूट के अंदर रखकर आप कैलकुलेट करेंगे, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरैशनल ही बन जाएगा। तो अब ये देखें कि क्या इसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। पाई की अगर E की वैल्यू ले लें आप, E की वैल्यू है 2.71821828, ये चलती जाती है। अगर मैं ये पॉइंट ख़त्म करूँ तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो ये ज़ीरो भी ख़त्म नहीं होंगे, ना ये ख़त्म हो रहे ना ये ख़त्म हो रहे, जबकि ये दोनों नंबर जो P और Q है ये लिमिटेड नंबर होने चाहिए और सेट Q को बिलोंग करते हो, सेट Z को इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो ये P और Q कहीं ये तो इन्फिनिटी है या अनडिफाइन हो रहे, ये तो इनके लिमिट ख़त्म ही नहीं होने वाली आ रही, ये यानी पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ अनडिफाइन है, और यहाँ ये जब पॉइंट के बाद अनडिफाइन है तो ये नीचे रेसिप्रोकल में तो इन्फिनिट नंबर आ रहा है, तो ये इंटीजर्स की फॉर्म नहीं बनती। इंटीजर्स की फॉर्म
में नहीं आ रहे, तो लिहाजा हम इसे पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये रैशनल नंबर नहीं बनेंगे, ये इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे। यानी वो तमाम नंबर्स जो लिमिटेड नहीं होते और चाहे वो पॉइंट के बाद जितनी भी बड़ी वैल्यू हो मगर कहीं ना कहीं रुक जाए और हम इसको कैंसिल करें तो उतनी ही ज़ीरो नीचे ले आएँ, तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म हमारी बन जाती है। तो जो यहाँ ख़त्म ही नहीं होंगे नंबर पॉइंट के बाद, तो नीचे ज़ीरो भी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म भी नहीं बनेगी। तो अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखें कि एक इक्वेशन है, वो है 2 = 5। इसको यहाँ मैं x की जगह क्या पुट करूँ कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए? आप कहेंगे जी इसकी जगह हम 5/2 पुट करते हैं तो ये बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। तो ये 5/2 कहाँ से लाएंगे हम? ये सेट z में तो नहीं होता, होल नंबर में अगर आप देखें तो भी नहीं होता, और आप इसको नेचुरल नंबर, आपने देखा कि ये ना तो सबसे बड़ा सेट अभी तक हमने इंटीजर्स का बनाया था जिसमें 0 +-1 +-2 और ये चलता जाता था। ये तो इस फॉर्म इसके अंदर, इस सेट के अंदर है ही नहीं। ये 5/2 इस सेट के अंदर नहीं है, तो हमें फिर एक और सेट बनाना पड़ेगा। इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा। फिर हमने एक और सेट बनाया। वो सेट क्या है हमारा? वो है रैशनल का सेट। वो ये रैशनल नंबर का सेट है। ये ऐसा सेट है जिसमें सारे ये रैशनल नंबर का सेट, ये वो सेट है जिसके अंदर सारे के सारे पी ओवर क्यू फॉर्म में नंबर्स पड़े होते हैं। जिस तरह 5/2 है, 3/7 है, वो सारे नंबर हमारे इस सेट के अंदर पड़े होते हैं। तो ये रैशनल नंबर का हमें सेट बनाना पड़ा। तो ये काफ़ी है हमारे लिए, रैशनल नंबर का सेट होना काफ़ी है। आप देखते हैं कि इससे रैशनल नंबर से भी बड़ा, क्योंकि इसके अलावा भी हमें कुछ ज़रूरत है कि नहीं है, देखते हैं। x² = 5 या 7 या 2, कुछ भी ले लें आप, ठीक है। तो इसको आप देखें कि x², यहाँ कौन सा नंबर रखें कि कोई बैलेंस हो जाए? आप कहेंगे √2 रख दें। √2 रखने से रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 2 = 2 आ गया। तो क्या ये हमारे पास किसी सेट में √2 है? इसमें से तो नहीं है। तो फिर हमें एक इर्रेशनल नंबर का सेट बनाना पड़ा। इसके अंदर तमाम वो सेट होंगे जो सच दैट x बिलोंग टू q'। ये कैसे होंगे? जो कि हमारे पास जो p और q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जबकि p और q दोनों के दोनों कहाँ से हैं? इंटीजर्स में से, और q = 0। तो क्योंकि √2 p ओवर q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये p ओवर q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये पॉइंट के बाद हमारी वैल्यूज़ ही ख़त्म नहीं हो रही। पॉइंट के बाद जब वैल्यूज़ ही ख़त्म ना हो तो ये p ओवर q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसी तरह अंडर अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ √3 आता, तो √3 भी हमारे पास, आप कैलकुलेटर पे देखेंगे कि अनडिफाइंड है, यानी सॉरी अनडिफाइंड कह रहा हूँ, कैलकुलेटर पर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर इसकी वैल्यूज़ ख़त्म होने में नहीं आती। जब ख़त्म ही नहीं होंगी तो पॉइंट्स के बाद इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ, यानी कि ये देखें कि 1.732 ये ख़त्म होने में नहीं आ रहा। जब मैं पॉइंट ख़त्म करके कितने ज़ीरो लगाऊँ, ये ज़ीरो कितने लगाऊँ कि ये ज़ीरो की तादाद ख़त्म होने में नहीं आ रही। ये ख़त्म होंगी, लिमिटेड होंगी, तो हम इसे PQ कहेंगे। तो हम इसे P ओवर Q फॉर्म नहीं लिख सकते। तो जब जिस नंबर को हम P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें तो उसको हम इर्रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर का एक सेट बन गया। अभी तक हमारे पास दो सबसे बड़े सेट बने हैं। मैं इसको खत्म करता हूँ।
देखिए, सबसे पहले हमने एक नेचुरल नंबर का सेट बनाया था। हमने देखा कि ये नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 से शुरू होता है और सो ऑन, मगर इसमें क्या था, ज़ीरो नहीं था। तो ज़ीरो अगर डाल दें तो एक होल नंबर बन जाता है। तो ये होल नंबर के बाद हमने देखा कि ये भी सफिशेंट नहीं है। फिर हमने एक इंट, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं था, तो फिर हमने एक प्लस माइनस जिसमें होल नंबर्स वो बनाया। तो ये भी देखा हमने, इसमें ऐसे नंबर नहीं थे जिसमें 3/5 हो, 4/7 हो, ये नंबर नहीं थे। ऐसे नंबर के लिए फिर हमने एक सेट बनाया जिसको रैशनल नंबर का नाम दे दिया। फिर हमने देखा कि ऐसे इसके अंदर क्यू के अंदर 4/3, 7/2 ऐसे नंबर तो थे, मगर √2, √3 ऐसे नंबर नहीं थे इसके अंदर। तो फिर क्यू के अंदर क्या था कि √3 ऐसा नंबर नहीं था, √2 ऐसे नंबर नहीं थे, ई पाई ऐसे नंबर नहीं थे। फिर हमने एक ऐसा नंबर बनाया जिसमें ऐसे सेट, ऐसी यानी इरेशनल नंबर हों, यानी इस टाइप के नंबर हों जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम आ जाता है। तो फिर हमने वो सेट बनाया। तो सबसे बड़े सेट हमारे पास अभी तक 2 बने हैं। ये तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर भी होती हैं। तो फिर इससे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट जो हमारे पास बना है वो अभी तक ये रैशनल नंबर का बना है, जिसमें पी ओवर क्यू फॉर्म के सेट पाए जाते हैं। तो इसके अंदर कैसे सेट पाए जाते हैं, कैसे नंबर्स पाए जाते हैं? इसके अंदर इस टाइप के सेट पाए जाते हैं, क्यू एक्स पी ओवर क्यू, इस फॉर्म के, जबकि पी और क्यू दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? जेड से, जबकि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमने एक और सेट बनाया जो इरेशनल नंबर का था। ये रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी इसके अंदर कैसे नंबर्स पाए जाते हैं? जो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ई ऐसे टाइप के, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो ऐसे अब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं यूनियन कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर बन जाता है। रियल नंबर की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपने बताना है कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। देखिए, रियल नंबर की हमारे पास डेफिनेशन ये है कि यूनियन किसका? रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल सेट का अगर यूनियन बना दें तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। रियल नंबर क्या होते हैं? हमने ये डिटेल से पढ़ा कि ये एक यूनियन होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। रैशनल नंबर में कैसे नंबर्स होते हैं? जो जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर में कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते? जिस तरह से 2/7 और √2। तो ये ऐसे नंबर्स जो इरेशनल होते हैं, ऐसे नंबर जो रैशनल होते हैं। क्या ये 5 रैशनल है? ये भी रैशनल है, क्योंकि ओवर 1 लिख दें तो ये रैशनल बन जाता है। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या है? ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ये रियल नंबर का एक सेट बन जाता है। तो रियल नंबर का सेट बनाने के लिए हमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन कर दें तो एक रियल नंबर बन जाता है। तो हम रियल एनालिसिस पढ़ लें। तो ये नंबर सिस्टम के मतलब जो मैंने एक डिटेल थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रैशनल नंबर। अगर कोई डेसिमल के अंदर नंबर दिया हो तो उसको हम रैशनल नंबर यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जिस तरह से ये 0.8 लिखा हुआ, ये डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ। हम इसको अगर लिखना चाहें पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? देखें, ये पॉइंट को अगर मैं ख़त्म करूं तो ओवर 10 आता है। 8/10 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 4 आया और ये 5 आया। हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? 4/5 की फॉर्म में लिख दिया, यानी ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया। यानी पॉइंट के बाद अगर हमारे पास टर्मिनेट हो जाती है वैल्यू तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो इसको भी अगर आप चाहें तो 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से इससे भी बड़ी वैल्यू है तो जहाँ भी टर्मिनेट हो जाती है तो उसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। अगर हमारा कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा
मगर वो नॉन टर्मिनेटेड तो ज़रूर है, यानी पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मगर वो रेकरिंग है, यानी पॉइंट के बाद वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो रिपीट हो रही हैं। देखें ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम पॉइंट 3 के ऊपर बार लगाकर छोड़ सकते हैं। बार का मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसे कैसे लिखा है। अगर 1 एक दफ़ा आया मगर 1 तो रिपीट नहीं हुआ, मगर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 1 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, जो रिपीट हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगाएंगे, तो इसे 1/6 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप इसमें ये देखें कि एक पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू को आप देखें तो ये आ रही है, ये वैल्यू यहाँ तक आती है, दोबारा फिर रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो हम ये रिपीटेड वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ये रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट हो रही है वैल्यू उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएं मगर नॉन टर्मिनेट नहीं हो रही मगर रेकरिंग है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वो भी P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है। और जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उसको हम रैशनल नंबर्स का सेट कहते हैं, यानी वो वैल्यू जो पॉइंट के बाद वो डेसिमल फॉर्म में वो तमाम नंबर्स जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएं या पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते मगर वो रेकरिंग है, वो दोनों के दोनों हमारे किस फॉर्म किसके क्या है, वो रैशनल नंबर क्या हिस्सा हैं, वो रैशनल नंबर में इंक्लूड होंगे। तो वो नंबर जो टर्मिनेट ही नहीं होते मगर रेकरिंग भी नहीं है, रैंडमली चलते जा रहे हैं, तो वो हमारे पास P/Q की फॉर्म का हिस्सा नहीं है, वो हमारे रैशनल नंबर में नहीं आएंगे। वो किस फॉर्म में चले जाएंगे, वो इरैशनल नंबर में चले जाएंगे। तो ये मैंने बताया कि डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर का हिस्सा है, और डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटेड हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटेड मगर रेकरिंग है, तो वो भी हमारे पास ये रैशनल नंबर्स का हिस्सा है। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं होते मगर रेकरिंग है, तो उसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हम प्रूव करते हैं। देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास के 0.5 ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये 5/9 है, यानी ये एक रैशनल नंबर है। बार का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जाती है, ये नॉन टर्मिनेटेड है मगर रेकरिंग है। तो इसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लाते हैं, ये प्रूव करते हैं। देखें x हम लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है। 0.5 बार को हमने लेट x कर लिया। अब बार का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज टर्मिनेट नहीं होती, चलती जाती, ये चलती जा रही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पॉइंट के बाद हमने 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 से भी, क्या हम कर सकते हैं। आपने देखें पॉइंट के बाद एक वैल्यू के बाद ऊपर बार है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ के ऊपर बार होता है, जिस तरह ये है, या 5 6 होता है, 2 वैल्यूज़ के ऊपर बार होता है, तो आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉइंट के ऊपर 3 वैल्यूज़ के ऊपर बार होता है तो हम इसके ऊपर हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू के ऊपर बार है, तो हम कितने नंबर से किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों तरफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ये 10 जब इससे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉइंट हमारा एक वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आज 10x आ गया हमारे पास। अब एक जिसको हमने जिस वैल्यू को लेट x किया था उसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक सेकंड वैल्यू आई है, हमारी इक्वेशन आई है, उसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से आप देखें 10x माइनस x करेंगे तो 9x आ जाता है, और 5.55 में से 0.55 जब हम
माइनस करते हैं तो 9x इज इक्वल टू 5 आ जाता है, और दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू हमारे पास 5/9 यानी p/q की फॉर्म बन गई हमारे पास। तो ये हमने शो कर दिया कि ये तो बिलोंग करता है किस सेट को, रैशनल नंबर को। तो जितने भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटेड होते हैं मगर रैकरिंग होते हैं उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं वो किसको बिलोंग करता है, वो रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और करते हैं हम, जिसमें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं जो रैकरिंग है और नॉन टर्मिनेटेड है। एग्जांपल नंबर 3 है, इसका पार्ट 2 है। पहले हमने प्रूव किया था कि 0.5 एक नंबर के ऊपर बार हो तो इस तरह इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी एक पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ पर बार है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 0.933 का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद ये 9393 बार बार रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटेड है मगर रैकरिंग है, तो इसको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 93/99 यानी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि ये दोनों नंबर इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। और नीचे वाला नंबर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो है। अब देखें इसको p/q की फॉर्म में कैसे प्रूव करना है। हम इसको लेट कर लेते हैं x, हमने इसको x लेट कर लिया। अब दोनों तरफ 93 का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद 9393 बार बार रिपीट हो रहा है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 ज़ीरो हमें चाहिए। क्यों 2 ज़ीरो चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं। जब ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक 93 ये पॉइंट हमारा दो वैल्यूज़ आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको आप इक्वेशन 2 कह दें और जिसको लेट किया था इसको इक्वेशन 1 कह दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और देखें क्या आता है। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस x करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड जब 100 में से x लेस होगा तो यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड अगर माइनस होगी तो इनकी राइट हैंड साइड भी माइनस होगी, यानी ये वैल्यू अब इस वैल्यू में से माइनस होगी जब ये वैल्यू इस में से माइनस होगी। तो 93.99 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ है, ये पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और 93 रह जाएगा। 99x हमें x की वैल्यू चाहिए तो 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 93/99 ये हम प्रूव हो गया कि ये p/q फॉर्म है, और जो p/q फॉर्म हो वो रैशनल नंबर को बिलोंग करती है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर आ गया। इस तरीके से हम अगर इसके बाद अगर एक वैल्यू और होती 935 होता तो ये 3 होती तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो सेम स्टेप्स आपने करने हैं। तो जहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हों ये एक नॉन टर्मिनेटेड और रैकरिंग नंबर को रैशनल नंबर में कैसे भी हम रैशनल की फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, ये सारी डिटेल है। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जांपल 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स के बाद कुछ वैल्यूज़ हैं, ये डेसिमल नंबर है। एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर, इनको हम आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरैशनल नंबर हैं। देखिए पॉइंट के बाद अगर वैल्यू हमारी टर्मिनेट हो जाती है, आगे नहीं चलती, तो वो रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। वो किसको बिलोंग करता है, रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। और रैशनल नंबर को किस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये रैशनल नंबर है, पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटेड है, मगर नॉन टर्मिनेटेड के साथ हमने ये भी चेक करना है कि ये रैकरिंग तो नहीं है। ये तो रैकरिंग है, 4 बार बार पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर बार आ जाएगा। तो जिसके ऊपर बार आ जाता है तो वो भी हमारा रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। और इसका हमने प्रूफ भी देखा कि किस तरीके से हम इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखेंगे 3.5 है, पॉइंट के बाद जो 5 है उसके ऊपर बार है, मीन के इसको हम 3.555 रिपीट कर सकते हैं। और जिसको हम रिपीट कर सकें, बार बार रिपीट पॉइंट के बाद हो रहा हो, तो वो भी किसको बिलोंग करता है, वो भी रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसको देखें, 4th पार्ट है,
कि 3.3678854 ये कोई रिपीट नहीं हो रही वैल्यू इसमें, ये कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये इरैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ। 1.7099, देखिए इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा कि जो दोबारा रिपीट होता हो, ये सारे डिफरेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ तो ना 709 फिर 709 आ जाए, फिर 709 आ जाए, ऐसा नहीं है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, नॉन टर्मिनेटेड है, पहली बात ये है। दूसरा हम क्या चेक करते हैं, नॉन टर्मिनेटेड देखकर फ़ौरन नहीं कह देना कि इरैशनल है। नॉन टर्मिनेटेड के बाद हमने चेक करना है कि रिपीट तो नहीं हो रही कोई वैल्यूज़। अगर रिपीट नहीं हो रही, नॉन रेकरिंग है, रिकर्सिंग नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको हम कह देंगे कि ये भी इरैशनल नंबर है। इसको हम इरैशनल नंबर कह देंगे, क्योंकि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये था हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। फिर होल नंबर के उसमें ज़ीरो लगा दें तो होल नंबर बन जाता है। फिर होल नंबर के बाद हमने देखा कि इंटीजर्स प्लस माइनस आ जाएं तो इंटीजर्स बन जाता है। फिर हमने रैशनल नंबर पढ़ा, फिर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिस तरह √2 है और √3 और पाई ई की वैल्यू, ये इरैशनल नंबर होता है। तो फिर हम अभी तक हमने ये पढ़ा, और हमने ये आइडेंटिफाई करने की भी प्रैक्टिस कर ली है कि कौन से हमारे पास रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, इरैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं। तो ये सारी हमने डिटेल पढ़ी। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें से रैशनल कौन से और इरैशनल कौन से हैं। जिनकी वैल्यूज पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाती है वो रैशनल है, जिनके पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होती वो इरैशनल है। तो ये देखें कि ये पॉइंट के बाद ये चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यूज हो वो टर्मिनेट हो जाती हैं, मगर ये यहाँ जाकर टर्मिनेट हो गई, तो इसका मतलब ये रैशनल है। क्या ये टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट नहीं होती मगर रेकरिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होती, चलती जाती है, ठीक है, मगर आप चेक करते हैं कि क्या रिपीटेड वैल्यू आ रही है, रिपीटेड भी नहीं है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है, तो ये फिर इरैशनल है। ये कौन से नंबर थे, Q को बिलोंग करते हैं सेट, ये भी सेट Q यानी रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। ये किसको बिलोंग करेगा, इरैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। और ये प्राइम नंबर जितने भी होते हैं उनका स्क्वायर रूट लें, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके प्राइम नंबर, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो इरैशनल नंबर आता है। ये भी इरैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। और ये √2 तो इरैशनल होता है। इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर ये दोनों का प्लस करें या माइनस करें या प्लस करें तो ये इरैशनल ही रहता है। और इरैशनल नंबर जब इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी इरैशनल होता है, तो ये इरैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की एडिशन इरैशनल होती है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन इरैशनल होती है। इरैशनल नंबर ये भी बन गया, ये भी इरैशनल बन गया, दोनों का मल्टीपल भी इरैशनल होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए ई की वैल्यू जो होती है वो आप कैलकुलेटर पे अगर चेक करें तो ये पाई की वैल्यू जो आती है वो 3.141592654 ये आगे चलती जाती है। ये एक ख़ास नंबर के बाद, अच्छा ये देखें कि ये जो ई की वैल्यू है इसकी वैल्यू 2.718281 828
ये पॉइंट के बाद ये चलती जाती है, ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होती, तो इरेशनल नंबर है। और अगर इसकी बात करें, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, और रैशनल नंबर में प्लस होकर ये इरेशनल नंबर ही रहेगा, तो ये भी इरेशनल नंबर को बिलोंग करता है। 13 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट इरेशनल हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी स्क्वायर रूट इरेशनल का, दो इरेशनल नंबर की एडिशन इरेशनल ही होती है। और ये 15/4 जो लिखा हुआ है, ये P/Q की फॉर्म है, ये हमारा रैशनल फॉर्म बन जाएगा। तो ये था इसका, हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर है। ओके।